नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रों के बारे में। आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी बधाइयां। आया ना सवाल मन में कि हाँ, जुलाई के महीने में और नवरात्रों की बात। तो जी हाँ, जो हम सभी जानते हैं, चैत्र मास और क्वार यानी कि अश्विन मास के नवरात्रे सभी पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन वास्तव में नवरात्रे 2 बार नहीं बल्कि वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 बार तो वो नवरात्रे जिन्हें सभी जानते हैं, सभी मनाते हैं, चैत्र और अश्विन मास के। लेकिन इसके अलावा 2 बार नवरात्रि और आती है जो गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। ये होते हैं एक माघ मास में और दूसरा आषाढ़ मास में। आप सभी को बताऊंगी कि कौन से नवरात्रे में कौन से माँ की पूजा होती है और इन नवरात्रों में क्या करना चाहिए। दोनों का विवेचन करेंगे, गुप्त नवरात्रे का भी और साथ ही साथ दीप्त नवरात्रे का भी। जो हम सभी जानते हैं वो तो है अश्विन मास के और चैत्र मास के नवरात्रे। वैसे यदि देखा जाए तो माँ की आराधना 2 कुल के हिसाब से की जाती है। एक कुल श्री कुल और दूसरा कुल कालिका कुल। जहां हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अश्विन मास की और चैत्र मास की, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि श्री कुल की जो पूजा की जाती है वो गृहस्थ वाले व्यक्ति करते हैं सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को पाने के लिए। जैसे इसमें आप संतान की कामना रख सकते हैं, इसमें आप माँ की आराधना करते हैं तो हम इसमें माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जैसे आप विवाह के लिए कर सकते हैं, अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए कर सकते हैं, धन के लिए कर सकते हैं, यश के लिए कर सकते हैं, मान सम्मान के लिए कर सकते हैं। अब अश्विन मास और चैत्र मास के जो नवरात्रों की मैं बात कर रही हूँ, इसमें माँ के जिन स्वरूपों की पूजा की जाती है उन सभी को हम सभी जानते हैं। जैसे माँ के 9 स्वरूप। जी हाँ, पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, 5वां सकंद माता, 6ठा माँ कात्यायनी, 7वां माँ कालरात्रि, 8वां रूप महागौरी और माँ का 9वां रूप सिद्धिदात्री। जी हाँ, इन सभी रूपों की पूजा भी की जाती है और माँ से अभयदान और अपने मन इच्छा का वरदान भी मांगा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। अब गुप्त नवरात्रि, जी हाँ, गुप्त नवरात्रि उनके लिए स्पेशली माने जाते हैं जो किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं। ये नवरात्रे जहां मैंने आपको बताया कि 2 कुल होते हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल। श्री कुल की अभी हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम काली कुल की। गुप्त नवरात्रे के अंदर माँ की आराधना तांत्रोक्त रूप से भी की जाती है। साथ ही साथ जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी बताऊंगी कि वो किस तरीके से करें। जो गुप्त नवरात्रे में पूजा की जाती है वो माँ के इन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला रूप माँ कालिका। जी हाँ, वही माँ कालिका जिन्होंने भक्तों को अभयदान दिया और दुष्टों का संहार किया। माँ कालिका किसी भी प्रकार के भय से आपको मुक्त कर सकती हैं। दूसरा स्वरूप माँ तारा का माना जाता है। तीसरा माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथा माँ भुवनेश्वरी, 5वां माँ छिन्नमस्तिका, 6ठा रूप माँ त्रिपुर भैरवी, 7वां रूप माँ धूमावती, 8वां माँ बगलामुखी, 9वां रूप माँ मातंगी और अगला 10म महाविद्या का अगला रूप माँ कमला का माना जाता है। जी हाँ, इन सभी स्वरूपों की आप पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि या साधना करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये काली कुल से हैं, तो इन सभी स्वरूपों की जो साधना होती है वो बहुत ही उग्र साधना होती है। इन साधनाओं को करने के लिए आप किसी गुरु के सानिध्य में ही ये साधनाएं कर सकते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं तो भाई
गृहस्थ हूँ और माँ की पूजा करना चाहती हूँ, इन नवरात्रों में भी माँ की अर्चना करना चाहता हूँ, तो आप लोगों के लिए भी एक सरल और सुगम पाठ है जिसे कोई भी गृहस्थ कर सकता है। आप इन नवरात्रों में माँ के कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जी हाँ, इस नवरात्रे में भी अगर आप माँ के कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आपको मनवांछित फल भी मिलते हैं। अब आपको कौन सा ऐसा उपाय है जो सभी कर सकते हैं? एक ऐसा उपाय, यदि आप कुछ भी नहीं जानते और कुछ भी नहीं करना आपको पता, तो आप सबसे पहले माँ से अर्चना कीजिए कि माँ, हम आपके मूर्ख बालक हैं, हम कुछ नहीं जानते, जितना जैसे संभव हो सकता है हमारी श्रद्धा अनुसार हम कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। क्योंकि माँ के किसी भी, मैं कहती हूँ किसी भी देवता का अगर आपको विधि विधान नहीं पता तो सबसे पहले आपको समर्पण कर देना है, उसके बाद में आप पाठ करना है। इस नवरात्रि में आपने माँ के, जो मैंने दशम महाविद्या के ये 10 स्वरूप बताए, आप सिर्फ इनका ही प्रत्येक दिन एक नाम का 108 बार जाप करें। गोबर के उपले पे माँ को लौंग, इलायची और बताशे का भोग लगाएं। किसी भी प्रकार का काम रुका हुआ है वो आपका क्षण भर में पूरा हो जाएगा। लेकिन किसी भी उपाय को करने से पहले आपके मन में उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए और साथ ही साथ इस विश्वास के साथ कीजिए कि मैं ये जो जाप, पूजा पाठ इत्यादि कर रहा हूं, इससे मेरे कार्य में मुझे निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आप किसी विशेष मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में ही कीजिएगा, क्योंकि माँ के ये उग्र रूप हैं और हमें इन उग्र रूप की ऊर्जाओं को संभालने के लिए किसी गुरु का होना अति आवश्यक है। आज के वीडियो में इतना ही। गुप्त नवरात्रों से जुड़ी हुई और भी वीडियो लेकर आऊंगी, आपकी शादी से जुड़े हुए, संतान को पाने के लिए, स्वास्थ्य को पाने के लिए बहुत सारे ऐसे ढेरों उपाय। तो वो सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर घर, फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं या इस विद्या को सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।